तो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा और मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू करने से पहले मैं इसके बेसिक के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसको सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती, जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होकर प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। शून्य, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हमारी है प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आता है सम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है हमारी सम संख्याएं हैं। अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 इत्यादि, ये क्या हमारी विषम संख्याएं हैं। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हों, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 इत्यादि, ये क्या हमारी हैं भाज्य संख्याएं हैं। अब अगला हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 इत्यादि, ये क्या हमारी हैं अभाज्य संख्याएं। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 2/7 22/7 5/11 इत्यादि क्या है परिमेय संख्याएं हैं। अगला हमारा आता है अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कणी में 2 कणी में 3 कणी में 5 इत्यादि क्या है अपरिमेय संख्याएं। ये तो रही बात बेसिक के बारे में। अब आते हैं हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टॉप करने का ना। अब हमारा पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। जैसे हमारा सवाल कह रहा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो हमारा फार्मूला होता है योग बराबर होता है योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। n बराबर हमारा क्या दिया गया है 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटा में 2 से काटेंगे 50 बार है, यानी हमारा क्वेश्चन था 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारा फार्मूला होता है योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, यानी 100 गुणे 101 बटा में 2 से काटे 50 बार, 50 का 101 में गुणा किए 5050, ये हमारा क्या है आंसर। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये 5050। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे 21 22 23 24 25 यानी 75 तक का योग क्या होगा। तो इसे हम या तो हम n इंटू n प्लस 1/2 पर लगाएं, या सीधे हम n का मान निकालें। n बराबर होता है अंतिम पद
अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर प्लस 1। यानी n बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर प्लस 1। यानी अंतिम पद हमारा क्या है 75, प्रथम पद क्या है 21, बटा में कितना है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब होता है T2 माइनस T1। यानी इनका अंतर क्या है, जैसे दूसरे पद का दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर, यही सार्वंतर कहलाता है। यानी 22 में से एक घटाएंगे कितना, 22 में से 21 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 प्लस 1। यानी 75 में से 21 को घटाएंगे 4, 7 में से 2 जाए 5 बटा 1 प्लस 1, 1 से बात करेंगे तो हमारा कितना आएगा 55। यानी n बराबर हमारा कितना आ गया 55, n बराबर 55। यानी अब योग हम यहाँ हमारे तो n का मान मालूम हो गया, n बराबर कितना है 55। तब क्या करेंगे, योग बराबर होगा, योग बराबर होगा यानी प्रथम पद कितना है 21 प्लस अंतिम पद कितना है 75 बटा में 2, n का मान कितना है 55। 75 में 21 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 96, 96 बटा 2 गुणे 55, यानी 2 से काटेंगे 48 बार में, यानी 48 का गुणा कितने कितने करेंगे 55 में। 5/40 को 0 होता है, 5 चौक को 20 4 24 होता है, 5/40 को 0 होता है, 5 चौक को 20 4 24 होता है, यानी 0 4 6 2। हमारा आंसर कितना आया 2640। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। क्या कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो हमारा क्या है, पहला 3 के गुणज लिखेंगे 3 6 9, यानी 10 गुणजों का 10 है 30, यानी हमारा अंतिम क्या होगा 30। यानी 3 से 10 30 तक के हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो हम जानते हैं n बराबर यहाँ से निकालेंगे, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 10, n बराबर 10। तो हम यहाँ से अब लिखेंगे प्रथम योग बराबर होता है, योग बराबर होता है प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 30, अंतिम पद कितना हमारा 30 बटा में 2 गुणे 10, कितना हो गया 10। अब इनको जोड़ेंगे कितना होगा बराबर 33 बटा 2 गुणे 10, 2 से काटेंगे 5 बार, 33 पछे होता है 165। यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग हमारा कितना आ गया 165। ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। सबसे पहले तो हम इसको छोटे बेसिक से हल करना चाहेंगे। जैसे कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत मतलब क्या था, क्रम से आने वाली। जैसे अगर हम अगर दो हमारी पहले सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी 4। किसी भी सम संख्या को प्राप्त करने के लिए उसमें 2 जोड़ा जाता है, कि अब किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रमागत कहा है 3 क्रमागत सम संख्या, तो क्रम हम पहले मान लेते हैं x अगर हमारी सम संख्या तो अगली हमारी सम संख्या क्या होगी x प्लस 2। जैसे कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। तो हम मान लेते हैं पहली हमारी सम संख्या x है, तो अगली हमारी क्या होगी x प्लस 2, फिर तीसरी क्या होगी x प्लस 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, यानी 3 ही संख्या किया, इसका योग कितना दिया है 24। x कितना x हुआ 3x, 4 2 6 कितना हुआ 6 बराबर 24, यानी 3x बराबर उधर पक्षांतर करेंगे 24 में से 6, ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस, यानी 24 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 18। x बराबर हमारा कितना आया 18/3, यानी x बराबर 6। हमारी पहली संख्या कितनी हो गई
6, दूसरी कितनी हो गई 8, तीसरी कितनी हो गई 10। यानी हमारे तीनों का योग कितना 8 6 14 10 24 हो जाएगा कि नहीं। ये तो हमारा बेसिक रहा। अब बेसिक, अब अगला उसके बाद देखते हैं। ये तो बेसिक रहा। अब हम अगले अपने सीधे ट्रिक से लगाएंगे। सीधे 24, योग कितना है 24, कितनी संख्याओं का है 3, तो 3 से भाग करेंगे कितना आया 8। ये जो भी आएगा ये क्या आएगा मध्य का, ये मध्य पद आएगा, ये मध्य वाली मध्य पद आएगा। क्या आएगा मध्य। तो इसके ऊपर एक संख्या सम क्या होगी 6 होगी, इसके नीचे क्या होगी 10 होगी। यानी हमारी संख्या क्या होगी 6 8 10। ठीक है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या यह कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे किसी विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और विषम संख्या प्राप्त करने के लिए किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले बेसिक तरीके से हल करेंगे। अगर हम x को विषम संख्या मानेंगे तो अगली हमारी विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2, उसके बाद होता है क्या x प्लस 4, उसके बाद होगा x प्लस 6, फिर उसके बाद होगा x प्लस 8। यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 विषम संख्या हो गई। इनका योग कितना है 55 है। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5x बराबर कितना होगा 5x प्लस 4 2 6 6 12 8 20, कितना होगा 20 बराबर 55। तो 5x 20 उधर जाएगा तो 55, यानी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी 55 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 35। x बराबर कितना हो गया 35 बटा में 5, 5 7 35, यानी हमारी पहली सब विषम संख्या क्या हो गई 7। हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है x प्लस 8, x का मान 7 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो गई, यानी 7 प्लस 8 बराबर कितना होगा 15। हमारा आंसर कितना हो गया 15। ये तो हमारा क्या रहा, ये हमारा बेसिक तरीका रहा। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो आइए इसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करते हैं देखते हैं। हमारा योग कितना दिया है 55, हमारी संख्या कितनी है 5, यानी 5 से करेंगे तो कितना आया 11। ये जो आया हमारा क्या आ गया मध्य पद, ये क्या है बीच का पद आया है मध्य पद। हमें क्या पूछा सबसे बड़ी, तो इसे ये पांच क्रमागत विषम संख्या होगा पूछा है, तो मध्य वाला आ गया तो इसके ऊपर भी 2 होंगे, तो इसके ऊपर एक विषम संख्या क्या होगी 9 होगी, उसके बाद 7 होगी, 11 के बाद भी 2 संख्या होगी 13 होगी, और 15। हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी 15, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो हमारा अब आगे अगला क्वेश्चन है 4, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या तो हम सीधे डायरेक्ट लगाएंगे योग हमारा कितना दिया है 36। हमारा अब क्या कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, 4 कितना है 4 से डिवाइड करेंगे कितना 9 बार। 9 तो क्या हमारा ये सम संख्या है नहीं, तो ये हम क्या करेंगे इसके एक पहले वाली संख्या को लेंगे 8। 8 क्या है सम संख्या है, सम संख्या उसके ऊपर एक जाएंगे ये 6। 8 के पहले सम संख्या क्या होगी 6, 8 के बाद क्या सम संख्या होगी 10, उसके बाद क्या होगी 12। यानी हमसे क्या पूछा है कि तीसरी संख्या ज्ञात की। तीसरी हमारी कौन हो गई 10, तीसरी हमारी सम संख्या क्या होगी 10, यानी 10 क्या है हमारा यही आंसर है। ठीक है। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लगे आप जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी
इस इसका ताकि इसका भी उन्हें लाभ हो सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके यहाँ नोटिफिकेशन समय से पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।